नगर पंचायत धमदाहा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अनियमितता बरतने की बातें सामने आई हैं। इसको लेकर समाज सेवी चुन्ना ठाकुर ने आवाजें उठाते हुए पूर्णिया डीएम से लिखित शिकायत की है, जिसके बाद पूर्णिया डीएम ने इस मामले की जांच के लिए निर्देश भी जारी कर दिया है। चुन्ना ठाकुर ने पूर्णिया डीएम को साक्ष्य के तौर पर कुछ फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराए हैं। इसके बारे में बताया गया कि ये वैसे लोगों का घर है जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है, जिनके पास पहले से पक्का मकान है और पर्याप्त संपत्ति भी उनके पास है। इसके बावजूद गरीबों का हक मारकर इन लोगों को लाभ दिया गया है। चुन्ना ठाकुर ने कहा कि डीएम अंशुल कुमार ने इस मामले को काफी गंभीरता पूर्वक लिया है और निश्चित रूपेण इस मामले की अब जांच होगी और दोषी लोगों पर कार्रवाई हो पाएगी। चुन्ना ठाकुर ने कहा कि अगर इसमें ज्यादा देरी होती है तो वे हाई कोर्ट में भी याचिका दायर करने जा सकते हैं। आए थे आप? आज हम आए थे डीएम साहब को आवेदन देने के लिए। 20 दिन पहले 17 मई को डीएम साहब को आवेदन दिए थे प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़े पैमाने के घपला के संबंध में। तो अभी तक हमको कोई जानकारी नहीं था कि जांच हुआ कि नहीं हुआ। तो उस संबंध में आज फिर से हम डीएम साहब को एप्लीकेशन लेके आए थे। तो डीएम साहब को बोले कि धमदाहा नगर निगम में नगर पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना में 146 जो लाभार्थी है उसमें बहुत सारा लाभार्थी को गलत रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला और हम डीएम साहब को एविडेंस भी दिखाएं, वो एप्लीकेशन भी पढ़े और वो उचित कार्रवाई के लिए हमको अनुशंसा किए कि उचित कार्रवाई करेंगे और हमको विश्वास है कि डीएम साहब उचित कार्रवाई करेंगे। इससे पहले भी आवेदन दिए थे ना? हाँ, इससे पहले भी आवेदन दिए थे, लेकिन कहाँ दिए थे? इससे पहले हम डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को और धमदाहा नगर पंचायत के सीईओ को, एसडीएम साहब को, सभी को आवेदन दिए थे, लेकिन अभी तक कोई जांच का नहीं हुआ और हमको डार्क में रखा गया था। लेकिन आज हमको जब डीएम साहब से मिले, नए वाले डीएम साहब से मिले, तो हमको विश्वास जगा कि डीएम साहब उचित जांच करके जो भी दोषी होगा उनको उचित कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मेरा एप्लीकेशन लाइन बाय लाइन पर है, साक्ष्य भी देखे और उस एप्लीकेशन पर इंक्वायरी का आदेश भी दिए। आपसे मौखिक तौर पर भी कुछ कहा डीएम साहब ने? डीएम साहब मौखिक तौर पर वो साक्ष्य के बारे में पूछे तो उनसे हम बोले कि हाँ सर, साक्ष्य ऑलरेडी अटैच्ड है, वो साक्ष्य भी देखे और बोले कि उचित कार्रवाई होगी। तो उनको बोले ना कि इससे पहले भी सर आवेदन वगैरह दिए थे? हाँ, अपने वो ऑलरेडी एप्लीकेशन पर है, तो उसमें था कि ऑलरेडी आवेदन मेंशन कर दिए थे आप? मेंशन कर दिए थे। तो क्या लगता है कि जो डीएम साहब हैं जिस तरह से गंभीरतापूर्वक मामले को लिया, तो लग रहा है कि जांच होगा अब? यस, हमको तो लग रहा है कि 100% डीएम साहब जांच करेंगे, दूध का दूध और पानी का पानी। अच्छा, अगर इस मामले का सही से जांच होता है तो कितने का घपला निकलेगा वहाँ? 75 to 95% का घपला निकलेगा। यानी कि सरकारी रुपये का वहाँ पूरी तरह से दुरुपयोग हुआ है? यस, पूरी तरह से दुरुपयोग हुआ है। और जो भी है धमदाहा नगर पंचायत में, वो चेयरमैन मेयर के आदमी है और वो लोग सारा ऑफिस में बैठे रहते हैं, वो लोग जो चाहते हैं वही करते हैं। गरीबों को लाभ नहीं मिल रहा है? गरीबों को लाभ नहीं मिलता है। पूरा जो है धमदाहा नगर पंचायत दलाल से भरा हुआ है ऑफिस। ये लाभ जिनको मकान है उन्हीं को फिर से मिल गया? जिनको मकान है उन्हीं को फिर से मिल गया। और जो गरीब है वो दौड़ रहा है? गरीब है दौड़ रहा है। जितना भी 50% से ज़्यादा जो है, जितने भी वार्ड पार्षद हैं उनके रिलेटिव को मिला। नवीन जी वार्ड पार्षदों के रिलेटिव को मिला। अच्छा, रिश्तेदारी में दिया गया है? रिश्तेदारी में दिया गया है, चाहे वो अमीर रहे या कुछ भी रहे? अमीर रहे या गरीब तो है ही नहीं है, सब अमीर है, सबको मकान ऑलरेडी है, सब बिजनेस करता है। अब तो मकान का आपने फोटो भी लगा के दिया? मकान का फोटो भी लगा के दिए हैं, व्यवसाय का भी हम दिए हैं, सारा चीज़ दिया है। तो वहाँ जो आप जो धमदाहा में हैं नगर आयुक्त, हाँ, उनको आपने दिया तो वो कोई जांच पड़ताल नहीं किया? अभी तक वो कुछ नहीं जांच की, वो सिर्फ बोलती है, सिर्फ हमको वो डार्क में रखती है। तो क्या लग रहा है कि वो लोग कंप्लीट पिक्चर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो क्या लग रहा है कि वो भी इस मामले में शामिल है क्या? उन लोगों को भी सारी बात? हमको लगता है कि वो सम्मिलित तो नहीं है, लेकिन उन पर दबाव है कि जांच नहीं किया जाए। ये कौन दबाव बना रहा है? वो जितने भी वार्ड पार्षद हैं, स्पेशली मेयर दबाव देते हैं कि जांच नहीं होनी चाहिए। जांच नहीं होनी चाहिए। तो डीएम साहब तो अब जांच के लिए लिख दिया, तब तो जांच तो होगा? हाँ, अब जांच होगा, सारा मामला खुल के सामने आ जाएगा? सारा मामला खुल के सामने आ जाएगा। अगर हम दोषी होंगे
तो हम पर कार्रवाई होगी। अगर इस तरह के मामले में अगर दोषियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो वैसे लोगों का क्या लग रहा है कि मनोबल तब और बढ़ेगा और करेगा वो लोग? मनोबल क्या बढ़ेगा? तब फिर हम हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट में PIL दायर कर देंगे। अच्छा, आप हाई कोर्ट भी लड़ेंगे? हाई कोर्ट लड़ेंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं? छोड़ेंगे नहीं। और उस समय तब हम DM साहब को, कमिश्नर साहब को, SDM साहब को और अच्छा, हाई कोर्ट में लड़ने के लिए भी पूरा साक्ष्य आपके जी, पास? मेरे पास पूरा एविडेंस है आपके पास। मतलब अभी आप सबको दे रहे हैं, अभी नहीं होगा तो लास्ट में हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट डाल कर देंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं? छोड़ेंगे नहीं। इसके लिए चाहे जो हो जाए, मेरा मर्डर हो जाएगा उसका भी गम नहीं है। क्या धमकी उमकी मिल रहा है क्या? धमकी मिलता है लेकिन उसका भी गम नहीं है, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं। कि जनहित की जो बात है आप उठा के रहेंगे इसको? एकदम हम उठा कर रहेंगे। हम बोले ना अंतिम में हाई कोर्ट चले जाएंगे, हम 5 दिन वेट करेंगे और उसके बाद हम स्वयं हाई कोर्ट जाएंगे और हाई कोर्ट में PIL दायर कर देंगे। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरुल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।